पढ़ रहा हूं मैं, ऐसे लग रहा है कि पीछे के चैप्टर्स मुझे याद नहीं है। इतने सारे चैप्टर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सच में मुझे याद रहेंगे क्या? रिवाइज कैसे करूं? शॉर्ट नोट, हाई लेवल प्रॉब्लम्स। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? MHTCT 2026 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यार पढ़ रहा हूं मैं सर, लेकिन कुछ भूल रहा हूं। ऐसे लग रहा है कि पीछे के चैप्टर्स मुझे याद नहीं है। जब मैं बच्चों से बात करता हूं, और मेरे बच्चे जो है, मेरे बैच में जो बच्चे हैं, हमेशा यही बात कहते हैं, सर पिछले महीने जो पढ़ा ना, ऐसा लग रहा है कि मैं याद नहीं है, भूलते जा रहा हूं। रिवाइज कैसे करूं? रिटेंशन कैसे बढ़ाऊं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि हाँ सर, मुझे ना ऐसे डर लगते रहता है, इतने सारे चैप्टर्स है, मैं सच में मुझे याद रहेंगे क्या? 15 चैप्टर्स तो क्लास 12th के हैं, फिर 11th के भी, और तो ऐसे 25 चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कैसे याद रखूंगा मैं? बात तो बहुत करेक्ट है आपकी, याद रखना थोड़ा टफ है। तो इसके लिए ना आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो ना बच्चा, जब भी आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो क्या आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? क्या आप 1 पेज नोट या माइंड मैप बना रहे हो? अगर नहीं बना रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा, राइट? शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप बहुत जरूरी है। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। आप बोलोगे सर आपके माइंड मैप ले लेता हूं ना। खुद का शॉर्ट नोट, खुद के माइंड मैप बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने जब पढ़ा, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा? आप ऐसा भी कर सकते हो कि यार किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो मैथ्स के लिए, मेरा माइंड मैप लो, लेकिन अपने पॉइंट्स उसमें ऐड करो, अपने पॉइंट्स उसमें लिखो, क्योंकि आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगा वो उसमें होना चाहिए। आपको वो रिलेट करते आना चाहिए जब आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कर रहे हो। तो शॉर्ट नोट्स 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज के हर चैप्टर के होने चाहिए, चैप्टर के एंड के बाद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन के लिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत टफ लगे होंगे, बहुत डिफिकल्ट लगे होंगे, तो वी शुड हैव अ सेपरेट बुक फॉर हाई लेवल प्रॉब्लम्स, गुड लेवल प्रॉब्लम्स। तो हाई लेवल प्रॉब्लम्स का एक सेपरेट बुक होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने देखे ही नहीं थे, जो देखकर मुझे लग रहा है मुझे शायद क्लिक ही नहीं होगा ऐसे। तो ऐसे सवाल मैं आखिरी में, जब भी मैं एग्जाम दूंगा, जब भी मैं कुछ उस टॉपिक के बारे में टेस्ट दूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि यार ये अलग सवाल थे, ये ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं हो रहे थे। तो ये 2 अलग अलग बुक्स, इसकी भी एक सेपरेट बुक बननी चाहिए, इसकी भी एक सेपरेट बननी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ में रखूं नहीं रखूं वो आपकी इच्छा है, राइट? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक पढ़ रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ लगे मुझे, लिख लेता हूं मैं अलग से, बाकी सवालों को लिखना ही नहीं है, बाकी सवालों को कुछ नहीं करना है। तो ये 2 बातें बहुत ज्यादा जरूरी है हमें हमेशा रखने के लिए साथ में, ताकि हमारा रिवीजन फास्ट हो जाए। इसके अलावा एक और बात कि कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, अलग अलग तरीके से एग्जाम दो, क्यूमुलेटिव टेस्ट अगर हो सके तो, राइट? जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, 5 मिनट हमने रिवाइज कर लिया कोई पिछला वाला चैप्टर, 10 दिन 15 दिन पहले क्या पढ़ा था, अरे लॉजिक पढ़ा था, चलो 5 मिनट देता हूं। एवरी संडे यू कैन गिव। तीसरा चीज, एवरी संडे, ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा हूं मैं, ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा हूं मैं, बस 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, मैथ्स, और इसमें कोई भी एक चैप्टर जो बहुत पुराना है बस रिवाइज किया इन शॉर्ट नोट से। सिमिलरली 15 मिनट्स केमिस्ट्री एंड 15 मिनट्स फिजिक्स। बस एक चैप्टर को इतना फास्ट देखना है आपको, जितना देखना हो उतना ही सही, बस ऐसे 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 स्कैन करना है। इससे क्या होता है कि अपनी इंप्रेशन आ जाता है। तो ये 2-3 बातें हैं जो करनी, हर संडे को 1 घंटा अलग निकालना है, 15-15, 20-20 मिनट आपको देने हैं, शॉर्ट नोट्स को करना है। ऐसा करोगे ना, आपका रिटेंशन बढ़ेगा, रिविजन बढ़ेगा। और हाँ, गणित अंक की मिनी सीईटी में पार्टिसिपेट करोगे, वो भी एक रिवीजन के लिए बहुत सही होने वाला है। अब से हम हर मंथ का आपको चैलेंज देने वाले हैं। आप लोग रेडी हो? तो चैलेंज फॉर द मंथ, गणित अंक की मिनी सीईटी, और सबके लिए बिल्कुल फ्री होने वाली है। तो अब 2026 की पढ़ाई तो भाई गणित अंक के साथ करनी है। बिल्कुल कंटेंट एकदम अच्छे लेवल का होगा। सीईटी का लेवल बड़ा है, यहां पर भी हम लेवल अच्छा रखेंगे, पहले से रखेंगे। और इस बार जो पहली मिनी सीईटी है वो हम रखने जा रहे हैं लास्ट संडे ऑफ अगस्त, जो कि 31 है। ये सिलेबस है उसका, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, केमिकल थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स। पीसीएम पूरा रख रहा हूं, इतना रिवाइज करके पहुंच जाओ। तो ऐसा
ऐसी जो चीजें है ना आपको हमेशा हेल्प करेगी बिल्कुल। और आप चाहते हो पेपर पैटर्न वगैरह एग्जैक्टली सीईटी के तरह ही होने वाला है, जैसे सीईटी का होता है वैसे, और आप चाहते हो सर ये हम भूल गए हैं, चलिए यार रिवाइज भी करा देता हूं, तो आई हैव केप्ट अ रिवीजन सेशन एज वेल। बच्चों 27 को 4 बजे से साथ में रिवाइज करते जितना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना बैकलॉग हो गया, ये टॉपिक नहीं हुए मेरे, ये टॉपिक मैं कैसे करूं। चलो एक मौका मिल गया हमको कि 27 को 4 बजे से लाइव यूट्यूब पर हम इन 3 चैप्टर्स को, मैथ्स के लॉजिक, मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साथ में रिवाइज करेंगे। कैसे लग रहा है? हो जाए एक बार कमेंट में हू हा यस। और अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ, सबको बताओ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे उतना हमें कंपटीशन का पता चलेगा। इट इज फ्री फॉर ऑल, सबको फ्री है। गणितंक ऐप पर देना है 31 अगस्त को देना है, विच इज अ संडे। ठीक है, संडे है 31 अगस्त, लास्ट संडे ऑफ द मंथ। सुबह से लेकर शाम में आप कभी भी 3 घंटे का समय निकाल सकते हो और आप ये एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। जितने बच्चे देंगे उसमें आपका रैंकिंग क्या है क्या नहीं, रात को 9:15 बजे आपको पता चल जाएगा। जितने बच्चों ने दिया तो रात को 9:15 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मजा आएगा ना, अगर 10,000 बच्चे देते हैं, 15,000 बच्चे देते हैं और उसमें आपका रैंक 500 है, परसेंटाइल सब कुछ पता चलेगा, बहुत मजा आएगा। तो ये चैलेंज है आप सबको इस अगस्त मंथ का। डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? बोलो एक्सेप्ट एक बार, चैलेंज एक्सेप्टेड सर, है ना, नीचे कमेंट में बताना मुझे, राइट, आई वुड लाइक टू नो। ठीक है, यस। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो रिवाइज करने के ये अलग अलग तरीके हैं, राइट। तो कीप रिवाइजिंग, जितना आप बार बार टॉपिक्स को देखोगे उतना रिटेंशन बढ़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। 2026 में मचाना है, गणितंक के साथ करके दिखाना है। बाय।